नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज बात करते हैं कक्षा 12 के संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण एवं सतत पोषणीयता टॉपिक के बारे में, जिसमें अपन ने संसाधनों की परिभाषाओं का अध्ययन कर लिया था, संसाधनों का वर्गीकरण कर लिया था और एक एक वर्गीकरण की परिभाषा अपन ने समझ ली थी उदाहरण के साथ। आज अपन बात करने वाले हैं संसाधन संरक्षण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? संसाधन संरक्षण के बारे में। संसाधन संरक्षण। दोस्तों, संसाधन संरक्षण, संरक्षण से मतलब होता है किसी का बचाव करना। क्या करना? बचाव करना या उसका सही उपयोग करना या अपने आधिपत्य में या अपने आधिक्य में उसका सुनियोजित ढंग से उपयोग करना। तो संसाधनों के संरक्षण से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। दोस्तों, संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करते हुए उनके बचाव की प्रक्रिया ही संसाधन संरक्षण कहलाती है। मतलब संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से क्या किया जाना चाहिए? प्रयोग किया जाना चाहिए, उपयोग किया जाना चाहिए तथा उनके बचाव की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? संसाधन संरक्षण कहलाती है। अर्थात संसाधनों का उपयोग है वह इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो ही हो, साथ साथ भावी यानी भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं के लिए भी वह संसाधन सुरक्षित रहे, वह संसाधन सुरक्षित रहे। यह है संसाधन संरक्षण। तो दोस्तों, बात करें कि संसाधन संरक्षण है संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना, संसाधन संरक्षण है। लेकिन संसाधन संरक्षण की आवश्यकता है वह क्यों पड़ी? संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसका आंसर कैसे लिखें? बात करते हैं इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, मानव के लगातार जो विकास है, मानव का जो लगातार विकास तथा संसाधनों का दीर्घ काल से जब उपयोग होता आ रहा है, उसके लिए संसाधन का क्या है? संरक्षण आवश्यक है। मतलब कि मानव अपना विकास लगातार कर रहा है, मानव विकास लगातार कर रहा है, बिल्कुल नहीं रुक रहा है। और मानव अगर विकास कर रहा है तो सीधी सी बात है कि संसाधनों का जो उपयोग है वह भी दीर्घकालीन रूप से, मतलब लंबे समय से होता आ रहा है। अब मानव विकास कर रहा है, संसाधनों का उपयोग भी लंबे टाइम से हो रहा है, तो संसाधनों को बचाना भी क्या है? आवश्यक है। नहीं तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वे संसाधनों के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ेगी, देखने को संसाधन नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मानव के सतत विकास और संसाधनों के दीर्घकालीन उपयोग करने से संसाधनों का जो संरक्षण है वह क्या हो गया है? आवश्यक हो गया है। दोस्तों, दूसरी बात कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली जो पीढ़ियां है उनके लिए भी संसाधनों को क्या करना है? बचा कर रखना है। तो संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। यानी आज वर्तमान पीढ़ी है, मान लो कोयला है, कोयले के सीमित भंडार है, कोयले के भंडार सीमित है। अगर कोयले का उपयोग अपन अंधाधुंध तरीके से करेंगे तो एक दिन कोयला क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सिर्फ इतना सुनेगी कि पहले ऊर्जा के संसाधनों के रूप में कोयला भी हुआ करता था, कोयला देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि वर्तमान पीढ़ी की साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों का क्या किया जाना चाहिए? संरक्षण किया जाना चाहिए। अतः उसका जो उपयोग है वह भी सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए। अगली बात, बढ़ती हुई जनसंख्या, नगरीकरण और औद्योगिकरण से संसाधनों की समाप्ति का जो स्तर है वह बहुत तेज गति से बढ़ता जा रहा है। अर्थात पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए संसाधनों की संरक्षण की क्या है? आवश्यकता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। इन बातों का अपन ने अध्ययन कर लिया। अब बात करते हैं संसाधन संरक्षण की समस्याओं की। संसाधन संरक्षण की समस्याओं के बारे में। दोस्तों, मानव द्वारा किए जाने वाले तीव्र जो आर्थिक विकास ने संसाधनों के शोषण की जो दर है उसमें बहुत ज्यादा क्या कर दी? वृद्धि कर दी। यानी मानव ने
तीव्र आर्थिक विकास के चक्कर में क्या कर लिया, संसाधनों का शोषण बहुत तेज गति से कर लिया। एक और नव्यकरणीय संसाधनों को एक सीमा तक पुनर्स्थापित किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ अनव्यकरणीय संसाधनों को नवीनीकरण की गति से अत्यंत धीमी होने के कारण निकट भविष्य में उनके समाप्त होने का क्या है, खतरा है। दोस्तों अपन ने पढ़ा था नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय संसाधन। दोस्तों नव्यकरणीय संसाधन कौन से होते थे, ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता, और अनव्यकरणीय ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग संभव नहीं हो। तो नव्यकरणीय जो संसाधन है उनको तो अपन एक सीमा तक वापस क्या कर सकते हैं, पुनर्स्थापित कर सकते हैं, वापस उनको प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अनव्यकरणीय जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इनको अपन वापस प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मतलब एक बार उपयोग के बाद इनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इनकी गति है वो निकट भविष्य में इनके समाप्त होने का क्या है, खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो यह है संसाधन संरक्षण की विभिन्न समस्याएं। तो दोस्तों संसाधन संरक्षण की समस्याओं को उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारणों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि संसाधन संरक्षण की जो समस्या है वो किन किन कारणों से आती है, उनकी समस्याओं के क्या पढ़ेंगे अपन, कारण पढ़ेंगे कि कौन कौन से कारणों से वह समस्याएं उत्पन्न होती है। तो दोस्तों सबसे पहली है जनसंख्या वृद्धि। सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या की तेज गति या जनसंख्या के विस्फोट के कारण मानवीय जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों क्या हो रही है, समस्या पैदा हो रही है, संसाधनों की खपत हो रही है जो संसाधनों के लिए उचित नहीं है। दूसरी बात करें तो वैज्ञानिक आविष्कार, औद्योगिकरण, नगरीकरण। वैज्ञानिक आविष्कारों में औद्योगिकरण और नगरीकरण की जो प्रवृत्ति मानव ने अपनाई है उसके कारण भी तेज गति से संसाधनों का जो विनाश है वह हो रहा है। अगले कारण की बात करें तो पश्चिमी संस्कृति के प्रचार प्रसार से संसाधनों का क्या है, अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से। दोस्तों पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आने से क्या है कि देश राष्ट्रों में विकास की होड़ मची हुई है, और उस होड़ के कारण जो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वह प्राकृतिक संसाधनों का हो रहा है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है अधिकतम विकास की प्रवृत्ति। अधिकतम विकास की प्रवृत्ति। अधिकतम विकास की प्रवृत्ति अपनाए जाने के कारण भी संसाधनों की जो संरक्षण की जो समस्याएं हैं वे बड़ी तेज गति से बढ़ रही है। तो दोस्तों संसाधन संरक्षण की समस्याओं को उत्पन्न करने वाले कारकों में 4 कारण अपन ने पढ़े हैं। जनसंख्या विस्फोट के कारण या जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ती मानवीय आवश्यकताएं। दूसरा है वैज्ञानिक आविष्कारों से औद्योगिकरण, नगरीकरण और परिवहन में तीव्र गति से क्या होना, वृद्धि होना। तीसरी पढ़ी अपन ने पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से संसाधनों का क्या किया जा रहा है, अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। चौथा प्रमुख कारण है अधिकतम विकास की प्रवृत्ति। अब बात करते हैं दोस्तों संसाधन संरक्षण के क्या क्या उपाय या क्या क्या विधियां हैं कि जिससे संसाधन संरक्षण है वह किया जा सके या संसाधनों को बचाया जा सके। सबसे पहला बिंदु है जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण यानी जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी रूप से या प्रभावी ढंग से क्या किया जाना चाहिए, नियंत्रण किया जाना चाहिए। दूसरा प्रमुख अपन उपाय पढ़ते हैं वह है जैविक संतुलन बनाए रखना, यानी जैव विविधता को संरक्षित रखना। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणी जात और वनस्पति जात दोनों का संतुलन है उसको बनाए रखना। तीसरा प्रमुख जो उपाय है वह है ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इन सभी को क्या दिया जाना चाहिए, अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, अधिक से अधिक उपयोग है इनका किया जाना चाहिए। उस चौथा जो उपाय है वह है संसाधन नियोजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए या संसाधन संरक्षण को अपनाया जाना चाहिए। अगला प्रमुख
उपाय है वह है पुनर्चक्रण को अपनाना। किसको अपनाना? पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग को अपनाना, यानी किसी भी धातु इसका स्क्रैप, कतरन या उसके खराब होने वाले जो भी पार्ट्स है उसको गलाकर या सड़ाकर अन्य जो उपयोगी वस्तु बनाने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? पुनर्चक्रण कहलाती है। मतलब रिसाइकलिंग की प्रक्रिया है उसको भी अपनाया जाना चाहिए। एक वस्तु का रिसाइकल करके दूसरी वस्तु का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला जो सबसे प्रमुख उपाय है वह है संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग। मतलब संसाधनों का एक उद्देश्य से उपयोग न करके बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करना। ये सभी जो कारक है जनसंख्या में वृद्धि को प्रभावी नियंत्रण, जैविक संतुलन को बनाए रखना, ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोतों के उपयोग पर बल देना, संसाधन नियोजन को अपनाना, पुनर्चक्रण को अपनाना और संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग, ये सभी जो उपाय है वे संसाधन संरक्षण के उपाय या विधियां हैं जिसके द्वारा अपन संसाधनों को उचित ढंग से बचा सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था संसाधन संरक्षण। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में अपन बात करने वाले हैं सतत पोषणीय विकास के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें ताकि हम भी आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास लाने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।